द्वारका में दीपावली की रौनक के साथ गूंजी चुनावी रणभेरी। वही वार्ड 120 द्वारका बी में आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, गीता रणवीर सिंह की दावेदारी चर्चा में। द्वारका बी वार्ड 120 में दीपावली मिलन समारोह के मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का जोश देखने मिला। इस आयोजन का नेतृत्व पार्टी पदाधिकारी गीता रणवीर सिंह एवं शिब्बू प्रधान ने किया, जिसमें मटियाला विधानसभा, बिजवासन विधानसभा के सभी आप कार्यकर्ता एवं पद अधिकारी शामिल हुए। वही कार्यक्रम में वार्ड के सैकड़ों नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंच से पार्टी पदाधिकारियों ने साफ संकेत दिया कि दिल्ली नगर निगम के होने वाले उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह तैयार है। वरिष्ठ नेताओं ने कहा, आम आदमी पार्टी ने हर वार्ड में अपनी ताकत दिखा दी है। अब पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि किसको टिकट दिया जाएगा। इस मौके पर गीता रणवीर सिंह ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की टीम सक्रिय है और जनता के बीच आम आदमी पार्टी के जनसंपर्क अभियान को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा, अगर पार्टी गीता रणवीर सिंह को टिकट देती है तो वार्ड 120 से आम आदमी पार्टी की शानदार जीत तय है। द्वारका में झाड़ू लहराएगी और एक बार फिर आम जनता की जीत होगी। दीपावली की खुशियों के बीच जब मंच से अब की बार द्वारका में झाड़ू की सरकार के नारे लगे तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मैं पहले आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो आप यहाँ सम्मिलित हुए, और मैं ये कहना चाहती हूँ, यदि पार्टी ने हमें टिकट दिया तो हम अपना पूरी जोर शोर से तैयारी करेंगे। यहाँ पर बहुत गंदगी है, हर एक सोसाइटी में, हर एक सड़कों पे इतने गड्ढे हैं कि एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। बहुत ज्यादा बुरा हाल है सड़कों का, और गंदगी का तो निकलना ही दुर्लभ है जगह जगह से। धन्यवाद। इधर आप देखोगे तो कई कई महीने कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। चुनाव आने वाले हैं, देखो उपचुनाव में जो अब जनता को पता चल गया, अरविंद केजरीवाल जी की जो काम की नीतियां थी वो आज भाजपा ने सारी बंद कर दी है। धीरे 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 गंदगी देख रहे हो आप, कहीं भी चले जाओ, किसी क्षेत्र में चले जाओ, कोई एमसीडी वाला कोई झाड़ू मारने को तैयार नहीं है। जब आप किसी जगह चले जाओ, किस तरीके से टक्कर देंगे, क्योंकि एमपी है उनका पार्टी। देखो एमपी होगा, एमपी को जनता ने उनको प्यार किया था, एमपी बना दिया। भाई जनता हमें प्यार करेगी, हम जनता काम करेगी, जनता के बीच में रहते रात दिन, तो जनता हमें भी मौका देगी। कहीं ये दीपावली मिलन जो नहीं, ये दीपावली का तो एक त्योहार है हमारे, तो हम मनाते रहते हैं हर साल। लेकिन ठीक है, अब की बार इस वार्ड में चुनाव था तो हमने सोचा क्या ना इसको बड़े तरीके से मनाया जाए। ये लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे लोगों से? हम लोगों से यही कहेंगे, भाई ये जो भाजपा है, जिसे आप दिल्ली में बीजेपी बोलते हैं, स्टेट में भाजपा बोलते हैं, ये किसी की नहीं है। जिसके साथ बैठती ना उसी को खा जाती है, चाहे उसमें नीतीश कुमार हो, चाहे बाल ठाकरे हो, चाहे देश हो। देश को भी इन लोगों ने थोता कर दिया। आज मेरा देश नंबर 1 पे आ गया है लोन लेने में। का वार्ड बी को कैसे देख रहे, क्योंकि एक चुनाव की प्रक्रिया है वो तो अभी बाकी है, घोषणा नहीं हुई है, बजट किस तरह है, एक ऐलान किया है। देखो ये द्वारका की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी जनता है, ये सब देख रही है। जो रोज निकलते हैं ना रोड से, तो रोड टूटे मिल रहे हैं, जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। चाहे तुम आप खुद बाहर निकल के देख लो, ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आ गए, किसी नदी के किनारे आ गए, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमारे जिला अध्यक्ष रमेश मटियाला जी हैं, राजेश यादव जी हमारे सह प्रभारी हैं इस विधानसभा के, शिबू प्रधान जी ने, पूरे संगठन ने जो कार्यक्रम रखा, दिवाली मिलन समारोह रखा है कार्यकर्ताओं के लिए। बहुत अच्छा है कि ये मेन कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को एक दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। क्या माहौल दिख रहा है? चुनाव की चर्चाएं तो हो रही है, माहौल क्या दिख रहा है? माहौल तो पूरी दिल्ली में आम आदमी के फेवर में है। पिछले 9-10 महीने में आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जो हाल है, अगर आज चुनाव हो जाता है तो आप यकीन करना 70 में से 70 सीट मिलेंगी। मेरा तो कहना है कि रोहिणी जो सबसे स्ट्रॉन्ग सीट है भारतीय जनता पार्टी की, अगर आज चुनाव होता है तो रोहिणी भी नहीं बच पाएगी। होने वाले उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छे ढंग से चुनाव लड़ेंगे भाई, चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी डिसाइड कर ले कि उसको चुनाव कब करवाने हैं। वो हमेशा डर के साए में जीती रहती है, वो हमेशा देखती है कि मेरा माहौल कब बन रहा है, मेरा पक्ष कब बन रहा है। अभी बिहार के चुनाव अनाउंस हुए तो ये उपचुनाव है, उनको अनाउंस कर देना चाहिए था, लेकिन ये इससे पहले 2 बार हो चुका है।
हमारी पार्टी 365 दिन तैयार रहती है। हमारे लिए आज चुनाव हो या कल चुनाव हो, ये चुनाव के लिए सम्मेलन नहीं है, दिवाली मिलन के लिए सम्मेलन है। लोगों के लिए जो हमारा सबसे बड़ा त्योहार है उसके लिए ये सम्मेलन हमने रखा है और हमारी पार्टी हमेशा तैयार है। बीजेपी आज चुनाव कराए या कल चुनाव कराए। सर पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज द्वारका बी वार्ड में हमारा दिवाली मिलन समारोह था, जिसमें गीता रणवीर सिंह जी की तरफ से आयोजित किया गया और सभी हमारे कार्यकर्ता और इतनी भारी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे, इनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये सभी साथी इतने कम समय में और इतनी जल्दी अरेंजमेंट में लोग यहाँ पहुंचे, ये सब बधाई के पात्र हैं। और जो भी पार्टी डिसीजन लेगी उसके लिए हम लोग बिल्कुल पार्टी के फैसले पर उनके साथ रहेंगे। आने वाले समय में उपचुनाव होने क्या देंगे? सर उपचुनाव को लेके आपको पता ही कि बीजेपी वालों ने कितना बुरा हाल कर रखा है। बीजेपी का आप देख सकते हो, कूड़े को लेकर कितना कूड़े के ढेर लगे हुए, अंबार लगे हुए जगह जगह पे। आप देख सकते हो बीजेपी की सरकार आने के बाद जब से सीवर का क्या हाल हो रखा है, पानी कहीं आता नहीं। द्वारका के लोग पानी के लिए तरसते हैं, तो द्वारका के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते बीजेपी को लेकर आना। द्वारका फिर से ही डिमांड करता है कि अरविंद केजरीवाल आए और अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सुधार कर सकते। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो दिवाली हम सबकी जिंदगी में बहुत सारा प्रकाश लेके आए। दूसरा, आज जो प्रोग्राम है आम आदमी पार्टी के द्वारा अलग अलग जगह पे किया गया और हमारे विधानसभा में भी किया गया, जैसे कि राजेश जी ने बताया, बहुत लंबे समय के बाद दिवाली मिलन का मतलब ये है कि हम सभी साथी मिलके जो दिवाली को मनाएंगे, क्योंकि परसों ही दिवाली है, परसों है नेक्स्ट डे। तो एक तरीके से ये जो है दिवाली मिलन समारोह ही पार्टी के द्वारा रखा गया था और इसके लिए गीता रणवीर सिंह जी ने इसका आयोजन किया, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बात रही उपचुनाव की, तो उपचुनाव में मटियाला विधानसभा के द्वारका बी में अब चुनाव है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि जो पिछले समय से द्वारका बी झेल रही है, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से पानी की कमी पूरे द्वारका बी वार्ड में हो गई थी। पूरे तरीके से जो द्वारका बी है, जगह जगह पे कूड़ा फैला हुआ है और पहली बार ऐसा हुआ है कि द्वारका बी में भी जब बारिश हुई तो ड्रेनेज सिस्टम भी इनका पूरे तरीके से ये काम नहीं कर पाए और उसका कारण यही था कि सफाई ना होने की वजह से पूरे तरीके से नाले जो है ब्लॉक हैं। उसके ऊपर हम जो है घर घर तक जाएंगे और जनता को उम्मीद भी है अरविंद केजरीवाल जी से और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार द्वारका बी की जनता बदलाव चाह रही है और आम आदमी पार्टी जिस भी प्रत्याशी को रण क्षेत्र में उतारेगी हम उसके साथ है। पूरी मटियाला विधानसभा का संगठन हम पूरे दिल और जान से द्वारका बी को जिताने का काम करेंगे। क्योंकि आज दिवाली का महोत्सव का प्रोग्राम रखा हुआ था यहाँ पर, उपचुनाव है और काफी समय हो गया था विधानसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ता आपस में मिल नहीं पाए थे। उसी सिलसिले में एक ये रखा है कार्यक्रम दिवाली का, बहुत शानदार कार्यक्रम। मैं बधाई देता हूँ गीता रणवीर जी को, तमाम हमारे विधानसभा के संगठन को कि सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आप देख रहे हैं कि सबके चेहरों पे खुशी है। दिवाली महोत्सव तो कार्यक्रम ही ऐसा होता है कि दीपों का त्योहार है, अंधकार को दूर करने का। एक दीपक की रोशनी एक अंधकार को दूर कर सकती है, उसी को हमने आज एक दीपक मिट्टी का बेशक जरूर हमने आज वो जलाने का यहाँ पर काम किया है और वो आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट्स का देखने को मिलेगा।